आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह के लिए संपूर्ण पूजा सामग्री। तुलसी विवाह के लिए जो जो भी पूजा सामग्री हमें चाहिए होती है वो सारी पूजा सामग्री मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। तुलसी विवाह के लिए वो पूजा सामग्री हमने कौन कौन सी लेनी है, तो चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। तुलसी जी का विवाह हर साल कार्तिक के महीने में देव उठानी एकादशी वाले दिन किया जाता है। तो कुछ लोग वहीं पर ये विवाह द्वादशी वाले दिन भी करते हैं, यानी कि देव उठानी एकादशी के अगले दिन करते हैं। जो इन दोनों ही दिनों में यानी कि एकादशी और द्वादशी के दिन ये विवाह नहीं कर सकते, वो पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। यानी कि इन 5 दिनों में एकादशी से लेके पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह या फिर सिर्फ तुलसी श्रृंगार भी कर सकते हैं। आप अपने घर आंगन में किसी भी खुली जगह पर तुलसी विवाह या फिर तुलसी श्रृंगार कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी विवाह या श्रृंगार करते समय आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तुलसी विवाह कराने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है तुलसी का गमला। तुलसी विवाह के लिए जो तुलसी हमें लेनी है वो तुलसी बहुत ज़्यादा छोटी या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तुलसी इस तरह की होनी चाहिए, उसके ऊपर हल्की सी बस मंजरी आनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा परिपक्व मंजरी नहीं चाहिए। तो देखिए जैसे इस तुलसी के प्लांट के ऊपर हल्की हल्की सी मंजरी आ रही है ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी, इस तरह की तुलसी हमने लेनी है। यानी कि हमने कार्तिक के महीने में लगाई हुई तुलसी यहाँ पर नहीं लेनी, बल्कि उससे पहले की लगाई हुई तुलसी यहाँ पर लेनी है। और तुलसी विवाह कराने से पहले तुलसी के गमले में अगर कोई घास फूस उग गए हैं तो उस घास फूस को निकाल दें और तुलसी का जो प्लांट है उसे अच्छी तरह से धो के बिल्कुल क्लीन कर दें, यानी कि उसे अच्छी तरह से पानी से नहला के बिल्कुल साफ सुथरा कर दें। सबसे पहले हमने तुलसी विवाह के लिए चौकी के ऊपर बिछाने के लिए हमने कपड़ा लेना है। वो आप लाल या फिर पीले किसी भी कलर का ले सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए शालीग्राम। शालीग्राम नहीं है तो आप विष्णु जी की कोई तस्वीर या मूर्ति, अगर वो भी नहीं है तो कृष्ण जी की कोई तस्वीर, मूर्ति, कुछ भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होती है गणेश जी की कोई मूर्ति या चित्र, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी की ही होती है। और उसके बाद हमें चाहिए तुलसी माता के श्रृंगार का कुछ सामान। उसके लिए आप चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, महावर, सिंदूर, रोली सब कुछ ले सकते हैं। आप इसमें बिछुए चांदी के या फिर कांसी के कोई भी रख सकते हैं समर्था के अनुसार। और उसके बाद हमें कलश चाहिए कलश स्थापना करने के लिए। अगर आप इसके साथ नारियल भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। अगर नारियल नहीं लेना चाहते तो इस तरह से कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और इनके ऊपर रखने के लिए देखिए मैंने तिल लिए हैं। तिल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं ये देव उठानी एकादशी वाले दिन कर रहे हैं आप तुलसी विवाह, तो तिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दिन चावल का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप ये तुलसी विवाह द्वादशी से लेकर पूर्णमासी तक किसी भी दिन कर रहे हैं तो उसमें आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके ऊपर हम रख देंगे गणेश जी। और उसके बाद लेनी है हमने फूल माला। फूल माला आप 2 लें, एक भगवान विष्णु जी के लिए और एक तुलसी माता के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए चुन्नी। चुन्नी हमें नई चाहिए और साथ में कुछ दक्षिणा भी चाहिए। ये बाद में जो तुलसी माता की गोद भराई होती है उसमें चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए फल। फल आप कोई भी ले सकते हैं और कितनी भी संख्या में ले सकते हैं, 5, 7, 9। अगर आप तुलसी विवाह देव उठानी एकादशी वाले दिन कर रहे हैं तो उस दिन आप तुलसी माता को अन्न का भोग ना लगाएं। आप फल का या फिर ऐसी मिठाई का भोग लगाएं जिसमें अन्न का इस्तेमाल नहीं होता। और उसके बाद हमने लेनी है पूजा की सामग्री। हमें यहाँ पर 2 दीपक चाहिए, एक तुलसी माता के लिए और एक कलश की स्थापना के लिए, अगर आप उसमें नारियल की स्थापना नहीं कर रहे। उसके बाद हमें चाहिए धूप, इत्र, जनेऊ, रोली, हल्दी, कुमकुम, तिल, कपूर, 2 सिक्के, एक कलश के लिए और दूसरा तुलसी माता की गोद भराई के लिए। और तुलसी माता की गोद भराई के लिए हमें हल्दी की गांठ भी चाहिए।
तुलसी विवाह हमें जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कन्यादान के बराबर इसका फल मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा आप खर्च करके नहीं कर सकते तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर रखें शंख, क्योंकि शंख भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर तुलसी माता के लिए कोई ना कोई वस्त्र यानी कि साड़ी वगैरह जरूर रखें। अगर आप साड़ी नहीं रख सकते, नहीं समर्थ हैं, तो आप साड़ी की जगह पर चुन्नी भी रख सकते हैं। और साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें। और साथ ही विष्णु भगवान जी के लिए भी वस्त्र जरूर रखें। अगर वस्त्र नहीं रख सकते तो उसकी जगह पर आप मौली का छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं। और उसके बाद प्रसाद के लिए हम कुछ लेंगे ड्राई फ्रूट, और साथ ही चौक लीपने के लिए 1 लोटा जल चाहिए, जो मैं पहले ही रख चुकी हूँ। और उसके बाद हमें चाहिए मिठाई। मिठाई हमें किसी भी अनाज की बनी नहीं चाहिए, बल्कि दूध की बनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी विवाह देव उठानी एकादशी में कर रहे हैं तो उसमें हमें अन्न का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप तुलसी विवाह द्वादशी से लेकर पूर्णमासी तक किसी भी दिन कर रहे हैं तो उसमें आप खीर, पूरी या फिर किसी भी अनाज का भोग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में ही बिल्कुल सिंपल से साधारण से तरीके से तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उसमें हमें ये सारी सामग्री चाहिए होती है। अगर आप तुलसी माता के लिए कोई साड़ी नहीं ले सकते तो आप चुन्नी ले सकते हैं। और विष्णु भगवान जी के लिए आप वस्त्र नहीं ले सकते तो उसकी जगह पर आप मौली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी तुलसी के विवाह के लिए सामग्री चाहिए होती है वो सब मैंने आपको बता दी। इसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तुलसी विवाह की सामग्री तो मैंने सब आपको बता दी। अगर आप तुलसी विवाह नहीं करना चाहते और आपके घर में तुलसी माता जी हैं तो आप कम से कम उनका श्रृंगार तो जरूर ही करें। उम्मीद है आपको ये आज की तुलसी माता के विवाह की पूजा की सामग्री की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।